आज हम पढ़ेंगे वल्गर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। इसके जो रूल्स है पहले हम वो फास्ट पढ़ लेते हैं। पहला है कंपैरिजन। तो फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना है, फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम पहले उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। 2/7, 5/7, 8/7, 1/7। ये जो फ्रैक्शन है सभी का डिनोमिनेटर जो है सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। उसके बाद 2/7, 5/7, 8/7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। पर जब डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब 1/6, 1/5, 1/3, इसमें न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर अलग है। जब ऐसा होता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करते टाइम जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। मतलब 1/6 ये सबसे छोटा, उसके बाद 1/5, 1/3 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा। ये हो गया जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक जैसे है तो कैसे उसको कंपेयर करना है। पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होंगे तब क्या करना है। जैसे कि 2/3, 1/2, 3/5, तीनों के डिनोमिनेटर भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है। ऐसे जब फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो यह इस फ्रैक्शन को 30 डिनोमिनेटर आना चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और इस फ्रैक्शन को 15 2 जा 30। और थर्ड जो फ्रैक्शन है हमारा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। हाँ। तब तीनों का डिनोमिनेटर जो है सेम होगा तो डिनोमिनेटर अलग आएगा, उस पर से हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। 18/30। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, फिर 18/30, फिर 20/30। समझ में आ गया कंपेयर कैसे करना है। हमारा एग्जांपल है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5। ऐसे हम ऐड करते करते अगर हमने एडिशन 1/26 × 27 तक सारे नंबर अगर ऐड करने हैं तो आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम पहले ये दो को सॉल्व करेंगे। 1/1 2 जा 2 प्लस 1/3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा। डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे यहाँ पर 2 3 जा 6, इसलिए 3/6 प्लस 1/6। तो इसका आंसर आएगा 4/6 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। मतलब जब हमने सिर्फ ये पहले दो को ऐड किया तो ये सेकेंड वाला जो लास्ट का है उसका डिनोमिनेटर क्या है 2 × 3। तो हमारा आंसर आया 2/3। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसमें से छोटा नंबर न्यूमरेटर में आएगा, बड़ा वाला नंबर डिनोमिनेटर में। ऐसे ही हम हर एक को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ तक ऐड किया तो 3/4 आंसर आएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। यहाँ तक का हमारा आंसर है 2/3 प्लस 1/3 × 4 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/12। तो इसको डिनोमिनेटर 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8/12 प्लस 1/12 आएगा 9/12। तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हमारा आंसर आया 3/4, बराबर। डिनोमिनेटर में है 3 × 4।
तो हमने अगर 26/27 तक, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पर हमारे नंबर स्टार्टिंग से चाहिए 1 × 2 से, तब लास्ट का जो भी डिनोमिनेटर रहेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा 26/27। यहाँ अगर 35 × 36 होगा तो आंसर आएगा 35/37। समझ में आया? नेक्स्ट रूल हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं उनके बारे में। तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब 1/10, डेसिमल डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 10 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, या 3/100, 56/1000, ये सारे क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। बराबर? ये जो नंबर है हमें डेसिमल पॉइंट में जब कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिवीजन। ये 1/10 मतलब क्या? 1/10। तो 1 को तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 0 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लेकर हम नंबर में 0 बढ़ाते हैं। तो 10 × 1 = 10। तो इसका आंसर क्या आया? 0.1। यही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये जो 1/10 है इक्वल टू, यहाँ पर 0 कितने हैं? 1। तो यूनिट प्लेस से हमें 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है, और उसके आगे अगर नंबर नहीं है तो हम 0 लेंगे। वैसे ही हम सेकेंड का करेंगे। 3/100 जो है, यहाँ पर 2 0 है, तो हम यूनिट प्लेस से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट देंगे। 0 यहाँ पर लेंगे हम, 3 0, और उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए और उसके बाद डिजिट नहीं है, हम लेंगे 0। तो इसका आंसर आएगा 0.03। वैसे ही इसका 56/1000, तो यहाँ पर 3 0 है, तो यहाँ 2 ही डिजिट है, तो इसके आगे हम एक 0 लेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट देंगे, उसके आगे वापस डिजिट नहीं है तो 0.056। समझ में आया? ये हुआ डेसिमल पॉइंट देने के बारे में। अगर डेसिमल नंबर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है, जब हम दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 3.2 इंटू 2.5, तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है, तो डायरेक्टली नंबर डेसिमल पॉइंट को कंसीडर किए बगैर नंबर को मल्टीप्लाई करो। 32 इंटू 25, 25 2 = 50, 5 कैरी होगा 0, 25 3 = 75 और 5 80। तो लिखने के बाद यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट, मतलब ये एक डिजिट और ये एक डिजिट, तो ये 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट दिया थर्ड नंबर के थर्ड डिजिट के बाद। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 56.2 इंटू 0.8, तो यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 562 मल्टीप्लाई बाय 8, 0.8 मतलब 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 = 16, 8 6 = 48 और 1 49, 8 5 = 44, 8 5 = 40 और ये 44, तो हमारा आंसर आया 4496। तो हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देना है? 1 और 1 2 डिजिट के बाद में। यूनिट प्लेस से हमेशा डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 44.96। अभी डिवीजन के बारे में रूल देखेंगे। जब हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, डेसिमल नंबर है जैसे कि 75.5 डिवाइड बाय 1.5, तो डिवाइड है मतलब 70, हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, डिवाइड मतलब हम अपॉन लिखेंगे 1.5, बराबर। तो यहाँ पर दोनों तरफ एक एक ही डिजिट है, तो डायरेक्टली हम इसको, जब हम डेसिमल नंबर को
10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, वो पता है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर 10 से, मतलब ये डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा, यहाँ पर भी 10 से, तो इसका भी निकल जाएगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी सेम डिजिट है डेसिमल पॉइंट के, तो सेम डिजिट वो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड या राइट साइड आ सकता है। तो इसका आंसर आएगा 755/50। तो हम डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर डिजिट जो है अलग रहेंगे तो सपोज यही एग्जांपल है 7.55 है, तो डिवाइड बाय 1/5 है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद पहले तो 2 डिजिट बना लो, डिजिट सेम कर लो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है, जहाँ पर कम है वहाँ पर 0 दे दो, और फिर यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट निकालो अपॉन 150।